भैया सभी लोग तैयार हैं? और ये रहा पहला पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, धुआं मचाओ। पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.00000441, 0.000441, 0.000441। पूरी क्लास ध्यान से देखना। हमें 441 का रूट पता है 21 होता है, 441 का हमें रूट पता है 21 होता है। अब पॉइंट लगाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉइंट लगाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट, बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट लगाना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लगाना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3, तीन संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब पेयर, दो का एक पेयर बनता है। 1 2 3, 1 2 3, 0.021, 0.021, हाँ 0.02। पेयरिंग का ध्यान रखना, पेयरिंग का ध्यान रखना। 529 का तो रूट 23 होता है, चपड़ गंजुओं, 529 का तो रूट 23 होता है, 529 का तो रूट 23 होता है, 23 होता है दोस्तों, 23 होता है। 1 2 3 4, चार संख्याओं के बाद पॉइंट, एबीसीडी के रूप में आंसर दे दो, जल्दी से एबीसीडी के रूप में आंसर दे दो, एबीसीडी के रूप में आंसर दे दो। एक मिनट, जल्दी 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 से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.0023। कैमरा बहुत टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा उधर स्क्रीन पे देखो, टेढ़ा हो रहा है, स्क्रीन पे देखो, बहुत बढ़िया। 0.0023, 0.0023। मजा आ गया, दिल खुश हो गया, आत्मा खुश हो गई, मस्त मजा आ गया। चलो एक और आप बताओगे चप्पड़ गंजू, नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा। 289 0.00000000 पॉइंट। ओहो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो 0.000 देना, एबीसीडी के रूप में आंसर देना। 0.00017 सी, 0.0000017 डी, 0.0017। तुरंत प्रभाव, ज्यादा हो गया, जल्दी से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताओ। अरे एबीसीडी के रूप में आंसर बता दो। 289 का रूट तो 17 होता है। 1 2 3 4 5 6, छह संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 5 6, बेटा छह संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, छह संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, छह संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, छह संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। अरे बाप रे बाप, ये है चीज। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो भाई साहब 1 रुपया पार्सल में घर भिजवा दूंगा। 1 रुपया, पूरा 1 रुपया, पूरे 1 रुपया, जिससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। अगर तुमने एक क्वेश्चन बता दिया, सही बता दिया, 1 3 5 7 9 11 25 संख्या, 25 संख्याओं का औसत 13, पक्का दे। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताना। आहा, 13, 13 13 13 13 जरूर, इसी में लुटे पड़े हो, जब तक गलत आंसर दे रहे हो। 13 गलत है, 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 समझ गए? अब दो चीज है, ध्यान से समझना, ऐसे तो फंसोगे एग्जाम में। 25 तक की संख्याओं का औसत, तक की संख्याओं का औसत 1 3 5 7, 25 संख्याओं का औसत
भाई साहब इन दोनों क्वेश्चनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर लिख दे 1 3 5 7 से लेके 25 तक मतलब 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 25 तक मतलब 1 3 5 7 25 तक संख्याओं का औसत, तो पहला और आखिरी जोड़कर 2 का भाग दे दो। 1 + 25/2, 25 और 1 26/2, 26/2 का मतलब 13, तो इसका आंसर आएगा 13। लेकिन यहां पे तक नहीं लिखा है, तक नहीं लिखा है, वो कह रहा है 1 3 5 7 9 11 ऐसी 25 संख्या है। वो 1 से 25 नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है ऐसी 25 संख्या लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे ऐसे 25 संख्या लेनी है, 25 संख्या। 1 3 5 7 9 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 फिर 21 फिर 23 फिर 25 फिर 27 फिर 29 फिर 31 फिर 33 फिर 35 फिर 37 ऐसे करके ऐसे ऐसे करके 25 संख्या लेनी है। 1 3 बार समझ गए ना, 25 संख्या होगा, तो इसका आंसर 25 ही लिखना। सारी की सारी विषम संख्या है ना, तो यही 25 आंसर आएगा इसका, 25 ही आंसर आएगा। बात तो कर दिया करो, इन चीजों के लिए जाना जाता है तुम्हारा भाई। अब मैं इसको और क्लियर कर रहा हूं। 1 3 5 7 9 अगर विषम है, विषम ठीक है, अगर कहे कि 39 तक की संख्याओं का औसत, तक की संख्याओं का औसत, तक लिख दे, देखना तक ने क्या तख्त पलट दिया, संख्याओं का औसत, तो आप कैसे लिखोगे, पहला और आखिरी जोड़कर 2 का भाग दे दोगे। 39 और 40, 40 में 2 का भाग लगाओ 20। अगर ऐसे लिख दे 39 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, वो कह रहा है 1 3 5 7 39, 1 3 5 7 9 ऐसी 39 संख्याएं, ऐसे 39 संख्याएं, ऐसी 39 संख्या, इनका औसत क्या होगा, 39 ही आंसर आएगा, 39 ही आंसर आएगा। वाह 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 वाह, चलो इसका आंसर हमें पता है कि फोड़ोगे, बुरी तरह फोड़ोगे। मेरे लपड़गंजुओं कल के लिए तैयार हो, बोलो हाँ या ना, बार बार याद दिलाता रहूंगा, एक आग जली है सीने में, क्या मजा है जीने में। कल 12 दिन 18 चैप्टर, 12 दिन में 18 चैप्टर, भाई ताज्जुब कर रहे हैं, 12 दिन में 18 चैप्टर। जब एक जना 10 दिन में एमबीए करा सकता है, एक बड़ा बिजनेसमैन, तुम्हारा भाई 2 दिन ज्यादा लेगा, वो 3 साल का एमबीए 10 दिन में खत्म कर सकता है, क्या मैं 2 महीने की मैथ 12 दिन में नहीं खत्म कर सकता? आज लगा लेना सीने में, कल 7 बजे टाइम याद रखना। बहुत बढ़िया, 43 आंसर आएगा, 43 ही आंसर आएगा। इसमें लिख देता अगर 43 तक लिख देता तक, तब क्या आंसर होता? पहला और आखिरी जोड़कर 2 का भाग देता, 43 और 1 44, 44 में 2 का भाग देता 22, 22 इज द राइट आंसर। इसको ऑप्शन से करना, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो मेरे प्यारे लाडलो ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करना है। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? अगर मैं 1008 को किससे विभाजित करूं कि वो एक वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए? हा 8 एकम 8, 2 बच गया 20, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 छिंग 48। भैया 126 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, 126 तो 8 गलत होगा, सही होगा, सरासर गलत होगा, सीधी सी बात है, सरासर गलत होगा, सरासर गलत होगा, 8 गलत उत्तर होगा, 8 गलत उत्तर होगा। 1008 में 8 का भाग दूं, 8 एकम गलत होगा यार, 8 एकम 8
7 का भाग दो, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28। भैया 7 का भाग देने पर आ गया 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। भैया 7 का भाग देने पर तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो गया, देखना ऑप्शन से। बहुत से चिंपैंजी कैसे करेंगे? अच्छा पहले पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ते हैं। 1008 को बार बार पढ़ेंगे, को ऐसे गर्दन मुंडी हिलाएंगे ऐसे एकदम में। 1008 को किस एक अंक वाली, ऐसे बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन, किस एक अंक, ऐसे ठूत रहे ऐसे करके, किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। फिर दोबारा पढ़ेंगे ऐसे चपड़ गंजू। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बेटा ध्यान रखना, इन चीजों को छोड़ देना, अभी तुम्हें बचपना है। 12 दिन में सब चीज सिखाऊंगा, 12 दिन में मौज हो जाएंगी, मौज। 704 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 704 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 704 को मैं किससे विभाजित करूं? अगर मैं 11 से विभाजित करता हूं, 11 से विभाजित करता हूं, 11 छिंग 66, 4 11 चौक 44, 64 तो भैया 8 का स्क्वायर होता है, 64 तो 8 का स्क्वायर होता है। बोलो तारा रा 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 जुगीरा सारा रा 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 रा। 11 से विभाजित करो तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब भैया एक क्वेश्चन तो आपसे पूछना बनता है, 100% पूछना बनता है। थोड़ा सा आज मेरा हल्का सा कैमरा टेढ़ा है पर मेरा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। टेढ़ा है पर मेरा है, थोड़ा सा टक्कर लग गई कैमरे की, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो मैनेज कर लेना बाबू, है ना बाबू। चलिए चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चौबीस हजार नहीं, 24,000 नहीं है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख 2 लाख, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भजनफल, देख रहे हो टाइपिस्ट, ऑस्कर मिलना चाहिए। भागफल को भजनफल, शेषफल को शिशुफल। अरे भैया 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, घन बन जाए। तो आप 3 से विभाजित कर रहे हो, चेक कर लेते हैं 3 से विभाजित करने पर मामला सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2,43,000 को मैं 3 से सेट करूं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। भैया 81,000 तो किसी का घन नहीं होता। 3 वालों क्या कर दिया, 81 किसका घन होता है? 81 तो, अरे बाबड़ी पूछो 81 किसका घन होता है? किसी का घन होता ही नहीं 81, जबरदस्ती 81 किसका घन होता है? घन पूछा है, वर्ग नहीं पूछा, घन पूछा है। चलो ये 1000 तो 10 का क्यूब हो गया, 10 का क्यूब। 81 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं। आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना, क्यूब थोड़ना होता है। 3 गलत उत्तर होगा, लग गई लंका, लग गई लंका इनकी, सच बता, और बुरी तरह लगी है। 27 का भाग देते हैं, 2,43,000 में 27 का भाग दो, 9 का भाग दो, 9 का, 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 27। हाँ 27 तो होता है 3 का क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब। 9 सही आंसर, 9 सही आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। वाह, ये होता है 3 का क्यूब। हा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। 27 का 3 का क्यूब, 1000 का मतलब 10 का क्यूब, 3 का क्यूब 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 10 का क्यूब। 9 सही आंसर हो।
16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? वाओ, M1D1H1/W1, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा कर सकता है। 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा कर सकता है। 28 आदमी 12 घंटे काम करके 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिन में खत्म कर सकता है। 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म कर लेगा? जल्दी से चपड़ गंजुओं आंसर बताओ, जल्दी से लहरियाओ, जल्दी से आंसर बताओ, तुरंत प्रभाव से आंसर बताना। मौज हो जानी चाहिए, मौज। 12 से 12 खत्म, 14 दूनी 28, 2 अट्ठे 16, 8। तो मैं मम्मी कसम दे रहा हूं, इस बार परिश्रम के जरिए सिलेक्शन लेना है। मैं कह रहा हूं 12 दिन में मेरी मैथ की यूट्यूब की क्लास और यहां 1 महीने चलने वाली परिश्रम की क्लास, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऊपर से भगवान भी आ जाए तो वो निरीख पाएगा आपके परिश्रम को देख के, वो कहेगा नतमस्तक। क्योंकि परिश्रम और सही सिद्धांत को ही नमन किया गया है। इस बार जोश दिलाता रहूंगा, रोज जोश दिलाऊंगा, क्योंकि जोश मोटिवेट करते हैं तो 2 दिन में खत्म होता है। तो रोज मोटिवेट करूंगा, 2 दिन तक रहेगा। मैं रोज करूंगा। साला सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? इस बार तैयार हो, एक तगड़ी ऊर्जा भाई साहब, ये ऊर्जा आप में भी होनी चाहिए। धुआं बजा देंगे पूरे यूट्यूब पे कहना कि हमारा विद्यार्थी कम नहीं है। याद रखना, परिश्रम कसम है, जिन्होंने 20-25 साल अंदर आंसू दबा के तुम्हारे लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, ये 1 महीना उनको दिखाने का, 1 महीना, केवल 1 महीना मेहनत करो हमारे साथ में, करो, मौज कर देंगे, मौज। धुआं मचा देंगे, आनंद मचा देंगे। संकल्प लेते हो मेरे साथ, संकल्प लेते हो, बिना कसम के कुछ नहीं है। कसम लेते हो कि इस बार परिश्रम के जरिए धुआं मचा देंगे। बिना कसम के कुछ नहीं है भाई, कसम लेनी पड़ेगी, कसम लोगे तभी तो करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से देखना, किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की 2 कटौती करने के बाद पी आती है। अच्छा, किसी वस्तु की लागत मूल्य में मैं 2 कटौती कर रहा हूं और ये बाद की वैल्यू है, अंतिम वैल्यू है। तो वस्तु की मूल लागत, शुरुआत की वैल्यू क्या थी? मूल लागत। समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मूल लागत m मान लेता हूं, कोई भी वैल्यू स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, मूल लागत m। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर मैं किसी वस्तु में 20% की कटौती कर दूं, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% 20%, कोई भी वैल्यू 100% होती है। अब आप लोग बताना मगरमच्छो कि अगर मैं किसी वैल्यू में 20% की कमी कर दूं तो वस्तु की कीमत कितने % हो जाएगी? दिमाग लगाओ, हर चीज समझ में आएगी। अगर मैं किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी कर दूं, 20% की कमी कर दूं, तो जल्दी से बताओ कितने % की कमी होगी? तुरंत बताओ। 20% की कमी की तो 80% हो जाएगा। वेरी गुड। फिर मैं 25% की कमी कर रहा हूं तो 75% हो जाएगी उस वस्तु की कीमत। तो अंत में आते आते कितनी हो गई? पी हो गई। वाह भैया वाह, अंत में आते आते पी हो गई। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 25 × 75, 25 चौक 100, 4 से 4। मूल कीमत निकालनी है। 5 को ऊपर भेज दो, 3 को नीचे भेज दो। इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। 5p/3
5p/3, 5p/3 खाएं। एक बार और सुन लो चप्पड़ गंजुओ, एक बार और सुन लो, ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की छूट दे रहे हैं। अच्छा, मूल लागत m थी, अगर मैं 20% की छूट दे रहा हूं तो उस वस्तु की कीमत हो गई 80%। 20% की कटौती कर रहा हूं ना, कटौती का मतलब कम ही होता है, फिर 25% की कटौती की तो 75 हो गई, और अंत में आते आते कितनी हो गई, अंत में आते आते p हो गई। वाह, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 × 75, 25 चौक 100, 4 से 4 खत्म, 5p/3। तो m की वैल्यू है 5p/3, m की वैल्यू है 5p/3, m की वैल्यू है 5p/3, m की वैल्यू है 5p/3। यदि किसी वस्तु की लागत 10% और 25% की दो कटौती करने के बाद 270 आती है, किसी वस्तु की लागत 10% और 25% की दो कटौती करने के बाद 270 आती है, तो मूल लागत कितनी है, मूल लागत कितनी है, मूल लागत कितनी है, मूल लागत कितनी है, मूल लागत कितनी है। किसी वस्तु की लागत 10% और 25% की दो कटौती करने के बाद, 10% की कटौती कर रहा हूं तो 90%, 25% की कटौती कर रहा हूं तो 75%, तो कितना आ रही है 270। मूल लागत कितनी है, m की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से फोड़ो। वाह, जल्दी से फोड़ो, तुरंत प्रभाव से फोड़ो, तुरंत प्रभाव से फोड़ो। वाह, एक का भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आया हो, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आया हो, ना आया हो। अब तक तो आ गया होगा, अब तक तो आ गया होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, जानदार, दमदार, मजेदार, मौज कर दी। 1-0 से 1-0, 25 30 75, 25 चौक 100, 9 दिया 27, 27 से ये 10 बार गया, 27 ढाई 270, 9 दिया 27, 27 ढाई 270, 9 दिया 27, 27 ढाई 270, 10 का 4 से गुणा करो 40, 40 का 10 से गुणा करो 400, m की वैल्यू आ गई 400, m की वैल्यू आ गई 400, m की वैल्यू आ गई 400। भैया मैं अब भी याद दिला रहा हूं, कल से 12 दिन 12 चैप्टर, कल से 12 दिन 18 टॉपिक, 12 दिन 18 टॉपिक, ये 18 टॉपिक, ये 18 टॉपिक, पूरा यूट्यूब पूरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस 12 दिन में खत्म, टॉपिक वाइज 12 दिन, 12 दिन पढ़ने के बाद धुआं धुआं मॉडल पेपर उठा लेंगे, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। 12 दिन पहले टॉपिक, 12 दिन में टॉपिक, फिर 20-25 दिन मॉडल पेपर, बोलो तारा भाई साहब, सेट है मामला, 7 बजे सेट है, 7 बजे हिलना नहीं है। जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे 7 बजे लाइव लेना, क्योंकि स्पीड भी बढ़ानी है ना। स्पीड कैसे बनेगी लाइव क्लास लेने से, मैं तुम्हें खुद को क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, स्पीड बनेगी लाइव क्लास लेने से, बार बार बोल रहा हूं, स्पीड पे भी हमें वर्क करना पड़ेगा। और जो आप लाइव क्लास लेते हो उसमें स्पीड बनती है, बाद वालों जब इस वीडियो को आप बाद में देखोगे, बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूं लाइव जुड़ना, 26 दिसंबर 7 बजे से लाइव, धुआं धुआं मचा देंगे। और कल हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं अनुपात समानुपात, 12 दिन में 18 टॉपिक, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग बाद में भी जुड़ते हैं ना। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार सा क्वेश्चन करा रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा इसका क्वेश्चन को कराने के बाद, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिए। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। अगर मैं दूरी में समय का भाग दे दूं, 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं दूरी में समय का भाग दे दूं बाबा, अगर मैं दूरी में समय का भाग दे दूं तो चाल आ जाएगी। 6000 में 8 का भाग देते हैं, 8 7 56, 4 8 पंजे 40, 750, 750 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ गई, चाल आ गई, ये चाल आ गई।
यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, तो उसकी गति हो गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे। 250 बढ़ा दी ना, पहले चाल कितनी आ गई थी 750, 250 बढ़ा दी 1000 हो गई। तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितने घंटे लगेंगे? अब उसे 9000 की दूरी तय करनी है, अब उसकी चाल 750 नहीं है, 1000 है, 250 बढ़ा दी है, तो 9000 ये दूरी है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, तो भैया उस दूरी को कवर करने में उसे 9 घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे। भैया मेरा तो आंसर 6 आ रहा है, देखते ही आंसर आ गया मेरा 6। क्वेश्चन देखा तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन चली, क्या आपका भी इस क्वेश्चन का आंसर? देखो मैं कह रहा हूं, देखो ये मैं टाइम दिया तो इससे आपकी स्पीड बनेगी ना, तो 1 महीना ज्यादा भैया, 1 महीना मेरे साथ जुड़ जाओ, कुछ भी मत करो, मेरे को 1 घंटा एप्लीकेशन, 1 घंटे यूट्यूब पे दे दो, मैं तो 2 घंटे पढ़ो, बाकी भूल जाओ। मैं कह रहा हूं स्पीड बना दूंगा तुम्हारी, मैंने जिम्मेदारी ली है स्पीड बढ़ाने की। कभी कभी बीच में जोश आ जाता है मुझे, जैसे अभी तो मैं बीच में पढ़ाता हूं, तो जैसे क्वेश्चन कराता हूं तो आराम से कराता हूं, बीच में जब मैं कोई चीज बताता हूं ना बड़ा जोश आ जाता है, और ऐसा जोश तुम में, जब मेरे को ही खुद को जोश आ गया भाई, क्योंकि फॉर्म तो मैं भरूंगा नहीं, तुम भरोगे, जब मुझे ही फॉर्म आ गया, मुझे ही जोश आ गया फॉर्म देख के, वैकेंसी देख के, तो तुम में तो यार, तुम में तो आग लग जानी चाहिए, तुम्हें कोई छुए तो सामने वाला भस्म हो जाना चाहिए, भस्मासुर बनने चाहिए तुम अभी तो, तुम किसी के सर पे हाथ रख दो तो भस्म हो जाए, ऐसी अग्नि, ऐसी ज्वालामुखी तुम्हारे अंदर पैदा हो जानी चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी है भैया, आम बात नहीं है। वाह, एक विमान 7000 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, 7000 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, बाबू 7000 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, तो उसकी चाल आ जाएगी 700 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि उसकी गति 300 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसकी गति हो गई 1000, तो उसे 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 6000 में 1000 का भाग दिया, 6 घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का। चलो अच्छा, अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, पहले ब्याज की जो दर थी, दर होती है वार्षिक, अब मुझे एक चप्पल गंजो एक जल्दी से जवाब देना कि अगर ब्याज की दर में 4% बढ़ा दूं, 4% बढ़ा दूं, तो 3 साल तक आपका दर कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तुरंत प्रभाव से दो। अगर मैं ब्याज की दर 4% बढ़ा दूं, ब्याज की दर 4% बढ़ा दूं, ब्याज की दर 4% बढ़ा दूं, तो फटाफट फटाफट जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों। बारह परसेंट बढ़ जाएगा ना, 12%, 4% का 3 साल का 12% बढ़ जाएगा, 12%, 4% 3 साल का 12% बढ़ जाएगा, 12, 4% का 3 साल का 12%, 4% का 3 साल का 12%, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है, 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है, 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है, 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है। वापस बोल रहा हूं, 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 4% बढ़ा दूं, ब्याज की दर में 4% बढ़ा दूं, तो राशि हो जाएगी 12%। 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है, 800 रुपए की राशि 3 साल में 956 हो जाती है। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, 3 साल का 4% का 12%, 800 का 12% कितना होता है? 12 अट्ठे 96, तो उसका पैसा 96 रुपए बढ़ जाएगा। 6 और 6 12, हासिल लगी 1, 9 और 5 14 और 1 15, हासिल लगी 1,
9 और 1 10, 1052, 1052, 1052, 1052, 1052, 96 रुपए बढ़ गया ना, 96 रुपए जोड़ दो। अब स्पीड बढ़ाने का काम हो रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूं मेरी लाइव क्लास देखना, यहीं पे आपकी स्पीड बन जाएगी, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं जो कहूं वो कर लेना, जो भी मॉडल पेपर मैं कराऊंगा ये 12 दिन 18 चैप्टर के बाद, और क्योंकि हमारी संडे को मैराथन तो क्लास लगी रही है, पिछले 15 साल के मैं पेपर खत्म कर रहा हूं। 31 दिसंबर को याद रखना, न्यू ईयर से एक दिन पहले मस्त मौज करेंगे। मैं कह रहा हूं विद्या कसम खा रहा हूं, मजा आ जाएगा पूरे पूरे सेशन में। 700 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 813 हो जाती है। 700 रुपए की राशि 2 वर्ष में 813 रुपए हो गई। हा, यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, वो आओ, ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, वाओ, ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, वाओ वाओ वाओ, तो भैया आपका पैसा 10% बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10, 10% पैसा बढ़ जाएगा। किसका 10%? 700 का 10%। 700 का 10% होता है 70 रुपए बढ़ जाएगा। 7 और 1 8, 883, 883, 883, 883, 883, मौज कर रहे हो तुम यहाँ। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 1 2 3 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 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 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 3 रन। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, ध्यान से देखना, उसका नया औसत ज्ञात करना है। नया औसत, तो जितने रन बनाए हैं उसमें से एक्स्ट्रा रन हटा देंगे। एक्स्ट्रा रन हटा देंगे। एक्स्ट्रा नया औसत निकालना है। समझो कैसे निकलेगा। पुराना औसत निकालना है। पुराना निकालना है। पुराना, तो जितने रन उसने बनाए उसमें से एक्स्ट्रा हटा दो। अच्छा, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3-3 बढ़ गया। तो मतलब सबको 3-3 मिल गया। पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं 17 का 3 से गुणा करूं, क्योंकि सबको 3-3 एक्स्ट्रा मिला है ना, कोई बंदा आया और सबको 3-3 मिल गया, 3-3 एक्स्ट्रा मिल गया 17 पारियों को, तो 17 दिया 51, तो 51 वो एक्स्ट्रा लेके आया। एक्स्ट्रा लेके आया। अगर मैं 17 का 3 से गुणा करूं तो 51 आ जाएगा, जो कि उसके एक्स्ट्रा रन है। एक्स्ट्रा रन है। बस जितने रन बनाए उसमें से एक्स्ट्रा हटा दो। 87 रन उसने बनाए थे 17वीं पारी में, और उसमें से एक्स्ट्रा रन हटा दो 51। 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो 36 उसका पुराना औसत आ जाएगा। बाबू पुराना औसत 36 है, लेकिन 17वीं पारी के बाद उसका औसत, 17वीं पारी के बाद 17वीं पारी, तो ये नया औसत हो गया। पुराना क्या बोलेंगे? 16वीं पारी के बाद का औसत। 16वीं पारी के बाद का औसत ये पुराना, ये नया। 17वीं पारी के बाद का औसत नया, ये नया निकालना है। तो 3 जोड़ देना, क्योंकि उसके औसत में 3 की वृद्धि हुई है। 36 में 3 जोड़ो, 39। उनतालीस, बहुत बढ़िया, 39। अब देखते हैं कौन बता। पहले पुराना निकालना। पुराना 15 दूनी 30, 90 में से 30 गया 60, 60 तो पुराना हो गया, 2 जोड़ दो 62। पहले पुराना निकालना, फिर नया निकालना। इसको है ना एक झटके में उड़ाएंगे, रुक जाओ। तो जितने रन बनाए हैं उसमें से एक्स्ट्रा हटा दो। जितने रन बनाए हैं उसमें से एक्स्ट्रा हटा दो। जितने रन बनाए, बार बार बोल रहा हूं, जितने रन बनाए हैं उसमें से एक्स्ट्रा हटा दो। जितने रन बनाए हैं
उसमें से एक्स्ट्रा हटा दो। वाह, बहुत बढ़िया। 62। अच्छा, 15वीं पारी में 90 रन बनाए उसने। 15वीं पारी में 1 2 3 4 ऐसे 15वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। तो 15 दूनी 30, 15 का 2 से गुणा करो 30, तो 30 तो एक्स्ट्रा रन है। अगर मैं 60 में 90 में से जितने रन बनाए उसमें से 30 घटा दूं तो ये आ जाएगा पुराना औसत, 15वीं पारी के बाद औसत। तो 15 से पहले क्या होती है? 14वीं। 14वीं पारी का मतलब पुराना, और 15वीं पारी का मतलब नया। तो पुराना तो आ गया 60, नया निकालना है, नया औसत 2 से बढ़ गया। तुरंत कैसे करेंगे? तुरंत 62 आएगा ना, 62 आएगा, 62 आएगा ना, 62 ऑप्शन में नहीं है। चलो एक हम लिख देते, अब बहुत से करेंगे। 62 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऐसे ऐसे चप्पलगंजू पैदा हो रहे हैं आज की डेट में, पता ही नहीं क्या खा के। टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा ध्यान से देखना, 15 दूनी 30, तो एक्स्ट्रा रन 30 थे, 90 में से 30 घटाया 60, 60 पुराना, 2 बढ़ा दो, नया 62। अगर मैं इसमें चेंज करूं, मैं तुरंत बता सकता हूं, तुरंत पुराना और नया तुरंत बता सकता हूं, पुराना नया और पुराना तुरंत। ध्यान से देखना मेरी एक एक बात, एक एक बात को देखना यार। ये 20 है, अब क्या करेंगे? 20 है, 20 दूनी 40, 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 90 में से 40 घटाओ 50, 50 पुराना, 2 बढ़ गया 52। बोलो तारा रा 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 रा। 20 दूनी 40, 40 घटा दो, 90 में से 40 घटा दो 50, 50 पुराना, 2 बढ़ गया 52। और बनाओ, कितने भी बना दो, 25 लिख दो, 25 दूनी 50, 90 में से 50 गया 40, 40 पुराना, 2 बढ़ा दो, नया 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 42। वाह वाह विपुल वाह। चलो, अगर ये है बाबू 20 और ये है 3, 20 या 60, 90 में से 60 घटाओ 30, 30 में 3 बढ़ा दो, 30 तो पुराना, 3 नया 33। ऐसे करते, ऐसे सिखाऊंगा, ऐसे सिखाऊंगा।